हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो यार आपको पता होगा कि पहले अपन ने दो पार्ट कर लिए, फिजिकल केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी जाके देखी भाई, बहुत बेस्ट वीडियो यार। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी तुम लोगों को, उससे अच्छा प्लान और उससे अच्छी बेटर स्ट्रेटजी कहीं भी नहीं मिलेगी भाई, वैसे वीडियो नहीं मिलेगी। आप देखो, सर्च कर लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सर्च करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यार। तो उसके पहले बता दो अपना टारगेट क्या है। 170 प्लस है भाई नीट में, ठीक है ना। 2023 के लिए 170 प्लस मैं आपके सिक्योर करवा रहा हूँ। आप लोगों को मेहनत करना है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। 170 प्लस आपके होंगे, 100% होंगे। तो जैसे वीडियो चलती है अपनी यार, सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, जितने चैप्टर हैं उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं पर ईयर, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इतने चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से अपन चलेंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा, है ना। ठीक है चलो। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है भैया, स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला जो चैप्टर आता है अपना पीरियोडिक टेबल। उससे कितने क्वेश्चन आते हैं, उससे आते हैं भाई 2 क्वेश्चन पर ईयर। 2 क्वेश्चन आने ही है, पक्के हैं। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे भाई। बहुत मोटा चैप्टर है, याद रखना, बहुत मोटा चैप्टर है। 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएगा तुम्हारे, बहुत बेटर है, बहुत सिंपल भी है, हार्ड नहीं है, ठीक है ना। बहुत ईजी से हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन देके जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, एस ब्लॉक है, ये बहुत छोटे चैप्टर है, एक क्वेश्चन आएंगे एस ब्लॉक से। पी ब्लॉक से भी एक क्वेश्चन आएगा। पी ब्लॉक में जो 11th वाला है ना, उसमें 13 वाला ग्रुप है, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइड्रोजन चैप्टर इसको पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आते नहीं है ज़्यादातर, है ना। कभी कभी आया ना तो एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा आराम से, और बहुत ईजी आएगा, तुम लोग बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना। मेरे से पढ़ोगे ना, आप अभी पढ़ाऊंगा उस टाइम बाद, उसके बाद ऐसे करोगे भाई, देखते क्वेश्चन खोल करोगे आप, देखना तुम। अभी 12th क्लास में आते हैं भाई अपन, है ना। 12th में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं भैया, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और एक मेजर चैप्टर वापस आएगा, पी ब्लॉक, उसका सेकंड पार्ट है 11th वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में नहीं आता। आपको क्लास में चल रहा हो ना, कहीं भी क्लास में चल रहा हो ना भाई, बहुत अच्छे से कर लेना। पी ब्लॉक बहुत दिक्कत दे देगा तुम लोगों को, ठीक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मान के चलो अगर 2 क्वेश्चन यहाँ से आए तो एक इधर से आएगा इस वाले से, ठीक है ना, पी ब्लॉक इस वाले से, तो 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर 4 क्वेश्चन आए तो 3 यहाँ से आएंगे, 7 नंबर देख रहे हो ना, 11th वाला, इससे 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन इधर से आएगा। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और डी एफ ब्लॉक से तो एक क्वेश्चन आते हैं, दोनों से 2 क्वेश्चन आएंगे मिला के। तो ये वाली फ्रेमिंग है भैया, जिससे 15 क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक के आते हैं, है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इनऑर्गेनिक को तो आपको 16 से 17 क्वेश्चन करवा के जाएगी ये वाली। इनऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक का एक आध क्वेश्चन उधर से निकलेगा, ऐसे 16 से 17 क्वेश्चन आपके आराम से हो पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और लोगों को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इसमें बहुत याद करना पड़ता है, बहुत एक्सेप्शन आ जाते हैं कहीं भी, है ना। थोड़ा सा और रैंक बढ़ाती है, याद रखना तुम लोग, कोटा पेक्टिव वाला रैंक बढ़ाती है, क्योंकि ईजी वे में चीज़ें होती है। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, समझ में नहीं आया ना भैया तो बिल्कुल पार है, फिर तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, इसको फिर मैं निपटा सकता हूँ तुम्हारे लिए, है ना। थोड़ा ध्यान रखना। तो भैया कितने क्वेश्चन है, 15 से 16 क्वेश्चन आप ऐसे आराम से कर पाओगे अगर आपने बहुत अच्छे से करा तो, ठीक है भाई। ये वाली फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, इसको ध्यान रखो यार, उस हिसाब से अपन इसको थोड़ा सा लेके चलेंगे भाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है आप लोगों को पूरे साल में, तो यार ध्यान रखना भाई, बाजार में आपको बहुत बुक मिलती है, ठीक है ना, बहुत सारा कंटेंट मिलता है, बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, एक टीचर को फॉलो करना है। जिस भी टीचर को करो, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो ना, जो आपको पढ़ाने आ रहा है बहुत बेटर टीचर है, वो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं सर, ठीक है ना, तो उनसे सीखो यार, ठीक है। अगर कभी तुम्हारी कोई क्लास छूटती है तो आप किसी यूट्यूब पे जाके देखिए, ठीक है ना। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, फिर मैं तो हूँ से ना, मैं पढ़ाने वाला हूँ कुछ टाइम में। इनऑर्गेनिक सबसे पहले शुरू करूंगा, इनऑर्गेनिक आपकी खत्म हो जाएगी। 100 पेज पढ़ाऊंगा, 2 पेज याद करने आप लोगों को। कितना, 100 पेज पढ़ाऊंगा, कितना, 100 पेज पढ़ाऊंगा, 2 पेज आपको याद करने की, और लास्ट में पढ़ना 100 है लेकिन करने याद कितने भैया, 2 ही पेज से आपके क्वेश्चन हिलेंगे भैया, हिलेंगे नहीं, देखते क्लिक करोगे तुम क्वेश्चनों को, याद रखना। एक्सपीरियंस है चीज़ों का, एक्सपीरियंस से चीज़ें चलती है राजा, याद रखना। ज़िंदगी में एक्सपीरियंस के बाद कुछ भी नहीं है जीवन में, ये वाली चीज़ ध्यान रखो। और जो बोलता हूँ उसको फॉलो कर लेना यार, क्योंकि बाद में पछताना पड़ेगा, वरना मैं तो साफ सीधी बात बोलता हूँ यार, है ना, भुगती ही चीज़ है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, मानो तो तुम्हारी इच्छा, नहीं मानो तो फिर तो यार भगवान ही जाने फिर क्या होना है ना, तुम्हें पता है वो तो। और सबसे मेन चीज़ों को है ना भाई, मिनिमाइज करके चलो, फैलाने की जरूरत नहीं है, जितना फैलाओगे ना उतना तुम भी फैलोगे साथ में ही, इसलिए फैलाने की कोशिश मत करना। कम चीज़ें लेके चलो, लेकिन उनको मल्टीपल टाइम करो। क्या, कम चीज़ें लेके चलो और उनको मल्टीपल टाइम करो। मल्टीपल टाइम करेंगे आप लोगों तो क्या होएगा, आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे दिमाग में। उसके बाद दिमाग में तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड हुए तो हमारा क्या होएगा, तुम जैसे क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन देखते से आप क्लिक करोगे, पट से लो, क्वेश्चन तुम्हारे ही निकलेंगे। इसलिए कंसेप्ट बनाओ, चीज़ों को समझो, मल्टीपल टाइम करो। 1 बार 2 बार करने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा यार। जब तक नहीं समझोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, रटने से, इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा। एक बार में तुम 1000 क्वेश्चन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम लोगों को, लेकिन 1000 को 4 बार लगाओ, या तो लगाना ही है। इसके लिए तुम 100 क्वेश्चन लगाओ, 150 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन उनको 4 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, तब वो काम करेंगे भैया। बहुत लाखों की बात है, तुम्हें फ्री में मिल रही है तो समझ लो उस चीज को। तो अब पढ़ना क्या है तुम लोगों को, जो बता रहा हूँ फॉलो करना। सबसे मेन चीज जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को, क्या है भैया, क्लास नोट्स। क्या, क्लास नोट्स।
भैया क्लास नोट्स क्यों? भैया तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो ना, लाख से 1.5 लाख रुपए, 60,000 70,000 फीस दे रहे हो आप। फीस किस बात की दे रहे हो? इस नोट्स की दे रहे हो आप, टीचर से पढ़ने की दे रहे हो, इस नोट्स बनाने के लिए, ठीक है ना। तो नोट्स वो लाख रुपए की कॉपी है तुम्हारी, ध्यान रख लेना, एक कॉपी लाख रुपए की पड़ती है। समझ पा रहे हो बातों को? तो क्लास नोट्स पढ़ो, यहाँ से चीजें आती है, जो भी आती है ना, तुम्हारे जो कंसेप्ट बनेंगे, जो बिल्डिंग होगी ना तुम्हारी कंसेप्ट की, वो यहाँ से होगी। तो इसको कभी गलती में हल्के में मत लेना, कौन सा टीचर खराब है, तो कोई सा भी टीचर खराब नहीं है भैया, ध्यान रख लेना एक बार। टीचर को वहां तक तुम्हें पढ़ाने आ रहा है ना क्लास में, उसके पहले उसके हजारों गेट लगे होते हैं आगे, उन गेटों को पार करते करते तुम्हारे तक पहुंचता है। तुम बहुत पीछे हो, तुम बहुत पीछे हो भैया, बहुत पीछे। उसके आगे बहुत बड़े बड़े गेट, उनको पार करना होता है जब आप तक पहुंचता है वो। इसलिए किसी भी टीचर को हल्के में ना ले। हाँ, आपको समझ भी नहीं आ रहा तो हो सकता है आपकी उसके साथ ट्यूनिंग ना हो पा रही हो, लेकिन टीचर अच्छा नहीं है, उसको पढ़ाने नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ये चीज़ें हमने सीखी यार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमको शुरू करते हैं काम की बात। तो भैया क्लास नोट पढ़ना है, उसके साथ क्या करना है? उसके साथ करना है भैया एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी भैया सभी में बोलते हो आप एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी तो करना है, हम लोगों को पता है, लेकिन एनसीईआरटी इसमें कैसे करना है? चैप्टर पढ़ा, क्लास नोट्स पढ़ रहे हो, साथ में एनसीईआरटी मार रहे हो आप। एनसीईआरटी मारने का मतलब है कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी मारने के बाद आप क्या करोगे भैया? उसमें जो लाइन उठा रहे हो, एक एक लाइन, समझ पा रहे हो बात को? एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है इनऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में बनता है, ये इनऑर्गेनिक में उससे ज्यादा बनता है। समझ रहे हो चीजों को? एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, उसे एक लाइन को उठा के पढ़ से नोट्स में डाल लो। एक नोट्स के बीच में 2-3 पेज खाली रखो, 2-3 पेज में ऊपर लिख दो एनसीईआरटी लाइंस, एनसीईआरटी लाइन नोट्स में डाल लो। नोट्स को तुम जब साथ में रिवाइज करोगे ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा और चीजों की कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी तुम लोगों की, और आप इसमें ट्यूनिंग भी हो जाएगी नोट्स की और इसकी, ठीक है ना। तो ये वाला काम तुम लोगों को करना है एनसीईआरटी पढ़ने के साथ, उसके साथ ट्यूनिंग पर बिठा लो, उसमें डाल लो। और उसके बाद एक छोटी सी कॉपी रखो, 1-2 पेज बनेंगे हर चैप्टर से। तो क्या करना है भैया? शॉर्ट नोट बनाने। शॉर्ट नोट काहे के बनाने? क्लास नोट एनसीईआरटी दोनों को मिला के शॉर्ट नोट बनाने। कौन सी चीज जो आपको बाद में लेके चलना है, जो आपको समझ नहीं आ रही है, पढ़ने में नहीं आ रही, वो चीजों शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं मैं आगे सिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी से आप भी करो यार, खुद भी सीखो, ठीक है? बाद में तो सिखाऊंगा ही सही, ठीक है ना। ये तो होगी भैया थ्योरी की बात। क्या करना है? क्लास नोट्स एनसीईआरटी, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। कितनी भी बुक हो, कोई कितना है बोलता, अपन को ध्यान ही नहीं देना बिल्कुल भी, है ना। ये वाली चीजें करो थ्योरी के लिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में थ्योरी से क्वेश्चन आता है। अगर आपने इतना कर लिया ना, आपसे 12 से 13 क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन एक भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन मत करो, जो क्वेश्चन क्लास नोट्स में उसको कर लो, गारंटी दे रहा हूँ। अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना तुम्हारा 11-12 बता रहा हूँ, तो उस दिन बता देना, कमेंट कर देना, मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, लिंक मिलेगा अबाउट में जाके, सीधा बोल रहा हूँ भाई, ठीक है ना। ये वाला कर लो, आराम से होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 3 से 4 क्वेश्चन के लिए। कितना? 3 से 4 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्या करेंगे भैया? अपन जाएंगे एनसीईआरटी पे। कहाँ जाएंगे? एनसीईआरटी में। इसके अलावा कहीं भी नहीं जाना, ना मॉल में जाना है, ना कहीं और जाना है, ना किसी शॉप पे जाके बुक खरीदना है। अपन को एनसीईआरटी करनी है, बस एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी में क्या करना है भैया? सॉल्व्ड एग्जाम करने, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ओके, ये वाला कर लेना। इसके साथ क्या डालोगे अब? इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन। भैया इनकी क्यों बोलते हो? भैया एक बार पेपर उठा के देखो, 21 का देख लो, 22 का देख लो, डायरेक्ट लाइन से लाइन कॉपी मिलेगी, डाटा भी चेंज नहीं होता, लाइन आएगी, डाटा भी वही सेम आएगा। एनसीईआरटी से उठ के ऐसे चिपका देंगे आपके नीट के एग्जाम में। और आप कर रहे होंगे, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, जब आप करके जाओगे, तो आप देखोगे अरे भैया ये क्वेश्चन कैसे, फटाक से आंसर में आप टिक लगाओगे, फटाक से टिक लगाओगे, 1 सेकंड में लगाओगे, 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड में आंसर लगेगा जब यहाँ से करके जाओगे, क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा, तुम लोग कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वाला करके चलो, ठीक है ना। इसके बाद अपन को जब लास्ट का टाइम आएगा ना, अभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है भैया? पीवाईक्यू, अपने पीवाईक्यू को मार के रखो। भैया पीवाईक्यू क्यों करना है? पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं, मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा पीवाईक्यू से। गलती से कभी कभी आ जाए ना एक आध क्वेश्चन, तो अलग बात है, रेयर बात है, लेकिन नहीं आएगा। लेकिन फिर क्यों करना है भैया? भैया उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन है ना, आपको उससे आपकी चेकिंग मिलेगी, मेरी तैयारी कितनी हुई है, कितने कंसेप्ट मेरे, किस लेवल का पेपर आता है वहाँ पे, और मैं किस लेवल पे चल रहा हूँ। उसके साथ उन्हीं क्वेश्चन से बिल्ड होता है क्वेश्चन, ऐसे डायरेक्शन बदलते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है ना। उसकी जो लाइंस बदलते हैं, ऑप्शन बदलते हैं, कभी लाइन से ऑप्शन बनाते हैं, ऑप्शन से लाइन बना देते हैं, उल्टा सीधा हो जाता है चीज़ों को लेके। क्वेश्चन उनमें से आएंगे, लेकिन इस तरह से आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है? पीवाईक्यू केवल सोल्व नहीं करने नॉर्मल, आपको उनको समझना है, उनके जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं भाई, है ना। तो यकीन नहीं मानो तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, आगे देखना, तुम क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम लोगों के, भैया ये ऑप्शन है, ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन से ऑप्शन बन रहे हैं, इस तरह से चेंजेस होती है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू बहुत करो भैया। 3-4 चीज़ें बताइए, क्लास नोट्स है, एनसीईआरटी है, क्लास नोट एनसीईआरटी दोनों का आपने थ्योरी पढ़ी। उसके बाद क्या करेंगे अपन? उसके बाद अपन बनाएंगे शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट बना लिया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन एक हल्का सा पेज बनाएंगे, 2-3 पेज, ठीक है ना। उसमें क्या करेंगे अपन? जो एक्सेप्शन होते हैं ना, उनको लिख के रखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं हर साल, 4 से 5 क्वेश्चन एक्सेप्शन से आएंगे आपके।
है ना, 2-3 पेज में खत्म हो जाएंगे, 2 से 3 पेज में खत्म हो जाएंगे भैया। 2-3 पेज आपने कर ले, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निकलेंगे आपके। कितने? 3 से 4 क्वेश्चन आराम से लिखें 2 से 3 पेज में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे चीज़ें बना के चलो, मिनिमाइज चीज़ें करो, प्लानिंग करो अच्छे से, है ना। फिर एग्जाम निकलना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार। ये चीज़ हम नहीं कर पाए उस टाइम, हो जाता था यार, नहीं मानते तो हमारी तरह बातें लोगों की, तो हो गया, दिक्कत होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भी हुआ अच्छा हुआ, है ना। ये वाली चीज़ें करो, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना है। कोई भी क्वेश्चन पूछना है, क्या करना है, अबाउट में जाना है, लिंक के। ऐसे मत पूछा करो कमेंट में, भैया इंस्टाग्राम दो ना, आईडी दो ना। भैया मैं कैसे कैसे दूंगा यार वहाँ पे, आप इतने समझदार हो ना। अबाउट में जाओ चैनल के, वहाँ पे सारी लिंक मिलेगी आपको। इंस्टाग्राम की, व्हाट्सअप की नहीं मिलेगी, टेलीग्राम की मिलेगी ना। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो यार, मैं वहाँ पे बात करता हूँ। जिसको नंबर चाहिए होता है मैं नंबर भी देता हूँ ना यार, बात करता हूँ उनसे। लो अभी जस्ट बात कर रहा था, तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ ना, उसके पहले एक भैया का फोन है, कोनाड़ी रहते हैं वो लैंडमार्क में, उनका फोन है, दिक्कत आ रही थी, फट से खत्म करिए। बोल रहा है भैया बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा यही चाहता हूँ मैं, तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बने रहना है मेरे साथ, और इंतजार करना है अगली वीडियो का। कौन सी वीडियो आएगी इसका कमेंट आप डालो, आपको किस पॉइंट पे वीडियो चाहिए वो बोलिए, वो बताऊंगा। और एक बात ध्यान रखना यार कि जो भी सवाल है ना, जो भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रही है यार, उस पर वीडियो आएगी अगले 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने बाद तुम्हारे जो पॉइंट में आएगी ना, वो मेरे को अभी से याद है। क्या चीज़ की तुम्हारे दिमाग में आएगी, क्या दिक्कत आने वाली है, वो भी मेरे को याद है। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा उस टाइम पे। तो आप एक के दिमाग में जो भी चीज़ आती है, ऐसा मत बोलना कि भैया ये वाली वीडियो बनाओ, या फिर भैया ये वाली दिक्कत है। भैया को सब पता है, आपका अच्छे से पता है, बिल्कुल। ये पढ़ी है मेरे जीवन में यार, बहुत एक्सपीरियंस है चीज़ों का। जिस चीज़ की तुम सोचते हो ना, उस चीज़ का मैं अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। उसको मैं वीडियो में क्या इतना ईजी वे में समझाऊंगा ना, वो ज़िंदगी में तुम्हारी नहीं आएगी। साथ बने रहना भैया, एग्जाम में सिलेक्शन होगा तुम्हारा श्योर है, लेकिन ज़िंदगी में भी साथ में सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बने रहना मेरे साथ।